हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रियंका मिश्रा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 6 सोशल साइंस से लेसन नंबर 13 इंडिया फ्रॉम 200 BC - 300 AD। तो हम देखेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स। तो क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने से पहले जिन भी बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली जितनी भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन आंसर्स। देखते हैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट ग्रेट चोला रूलर। तो हमें क्या बताना है यहाँ पे, फर्स्ट चोला जो ग्रेट महान चोला रूलर है उसका नाम बताना है। तो आंसर देख लेते हैं। करिकला वॉज द फर्स्ट ग्रेट चोला रूलर। तो करिकला क्या था, फर्स्ट ग्रेट चोला रूलर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, राइट अबाउट द लाइफ ऑफ पीपल इन साउथ इंडिया ड्यूरिंग द पीरियड 200 BC - 300 AD। तो यहाँ पे हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि 200 जो BC की जो ड्यूरेशन था उस समय उस समय जो है साउथ इंडिया में भारत के जो लोग हैं वो किस तरीके से रहते थे, उनके बारे में, उनके जीवन के बारे में लिखना है। तो देखते हैं कैसे जीते थे। मोस्ट ऑफ द पीपल लिव्ड इन विलेज इन साउथ इंडिया। तो मोस्ट जो पीपल थे वो कहाँ रहते थे, साउथ इंडिया में, गांव में रहते थे। द मेन ऑक्यूपेशन वॉज एग्रीकल्चर। तो उनका मेन ऑक्यूपेशन क्या था, मतलब मुख्य व्यवसाय क्या था, वो था एग्रीकल्चर था। मैनी ऑफ द मर्चेंट्स एंड क्राफ्टमैन लिव्ड अलॉन्ग द कोस्ट्स बिकॉज हर दे easily did trade. Music, dancing, poetry, recitations and gambling were popular forms of amusement. तो यहाँ पे जो है मोस्टली पीपल तो गांव में रहते थे और उनका जो मुख्य जो मेन ऑक्यूपेशन था वो क्या था, एग्रीकल्चर था। तो बहुत से जो व्यापारी थे और जो वहाँ के जो क्राफ्टमैन थे वो तटों के किनारे रहते थे, इसलिए वो यहीं पे रहते थे और क्या करते थे, आसानी से अपना व्यापार करते थे, मतलब अपना व्यवसाय करते थे। और संगीत मतलब डांस, पोएट्री, म्यूज़िक, कविता, पोयम वगैरह और गैम्बलिंग मतलब जुआ करना, इनके क्या थे, लोकप्रिय मनोरंजन के साधन थे, मतलब इन्हें बहुत ज़्यादा ये पसंद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अबाउट द ब्यूरल सिस्टम ऑफ द मेगालिथिक कल्चर। तो इसमें हमें मेगालिथिक कल्चर के बारे में बताना है। तो देख लेते हैं आंसर। मेगालिथ पीपल buried their dead and encircled their graves with large stone to give it a shape of an enclosure. Articles of the personal use of the dead like poetry, weapons and some implements etc. were buried along with them. Probably they are believed that the dead went to another world and would need their belonging in the next world. तो यहाँ पे क्या बताया गया है, यहाँ पे बताया गया है आपको कि जो मेगालिथिक लोग होते थे वो जो उनके जो मर जाते थे उनको क्या करते थे, वो दफनाते थे और जो उनकी कब्र होती थी उसमें उसको किससे घेर देते थे, बड़े बड़े स्टोन से, लार्ज स्टोन से घेर देते हैं। तो एक क्या आकार दे देते थे, बाड़े का आकार दे देते थे और फिर क्या करते थे, वो जो उनके जो डेड पीपल थे उनकी जो पर्सनल उपयोग में आने वाली जो चीज़ें थी, जैसे कि मतलब मिट्टी के बर्तन, वेपन्स और कुछ और भी जो जैसे मतलब वेपन्स वगैरह थे, उसको भी क्या करते थे, उनको दफन कर देते थे। तो ऐसा वो क्यों करते थे, वो इसलिए करते थे कि वे मानते थे कि जो मर गए हैं, दूसरी दुनिया में चले गए हैं, तो वो अगली दुनिया में वो क्या करेंगे, इस सामान का क्या कर सकते हैं, उनको आवश्यकता पड़ सकती है, वो इसका उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू न्यू अबाउट द सीथियस। तो यहाँ पे हमें क्या बताना है, सीथियस के बारे में बताना है। तो सीथियस वॉज अ ट्राइब विच केम फ्रॉम सेंट्रल एशिया एज इन्वेडर्स एंड सेटल डाउन इन इंडिया। देयर एस्टेब्लिशमेंट वर इन नॉर्थ वेस्ट पंजाब, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश एक्सेट्रा। गुप्ता किंग चंद्रगुप्त सेकेंड विक्रमादित्य डिफीटेड द शाकास एंड डिस्ट्रॉयड देयर डायनेस्टी। तो सीथियस क्या थी, एक प्रकार की जाति थी जो कहाँ रहती थी, जो रहती थी सेंट्रल एशिया में। और इसमें क्या होता था, सेंट्रल एशिया में रहती थी और भारत आकर वो रहने लगे हुए थे। तो इनके जो
प्रतिष्ठान थे वो क्या क्या थे जहाँ पे वो रहते थे? उत्तर पश्चिम पंजाब, उत्तर प्रदेश, गुजरात, इस यहाँ सब वो रहते थे। और जो राजा चंद्रगुप्त अद्वितीय थे और विक्रमादित्य थे, उन्होंने भी क्या किया था? शंखों को पराजित कर क्या करा था? नष्ट कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ नोट अबाउट कनिष्का। तो हमें यहाँ पे क्या बताना है? कनिष्का के बारे में नोट लिखना है। तो कनिष्का वॉज द मोस्ट फेमस कुशांग किंग। तो कनिष्का कौन थे? बहुत ही प्रसिद्ध कुशाण मतलब प्रसिद्ध राजा थे। ही वॉज अ ग्रेट कंक्यूरर एंड द एम्पायर वॉज स्प्रेड अप टू बिहार। वो एक महान मतलब विजेता राजा थे और उनका साम्राज्य जो था वो कहाँ तक कंक्यूरर कहाँ तक फैला था? बिहार तक फैला था। ही फॉट वर ब्रेवली। उन्होंने क्या किया था? बहादुरी से लड़ा था। ही वॉज अ फॉलोवर ऑफ बुद्धिज्म। बुद्धिज्म के वो फॉलोवर थे। ही गॉड बिल्ट मैनी ब्यूटीफुल स्टेच्यूज ऑफ बुद्धास। तो उन्होंने बहुत सारी जो है स्टेच्यू ऑफ बुद्धास को बिल्ट किया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। गोमतीपुत्र सातकर्णी रूल्स फ्रॉम 106 AD टू 130 AD। तो जो है गोमतीपुत्र और सातकर्णी ने कितने तक शासन किया था? 106 AD से 130 AD तक शासन किया था। नेक्स्ट देखते हैं आपका द सातवाहनस लेड रोड्स टू कनेक्ट द टाउन एंड विलेज। तो सातवाहनों ने क्या किया था? विलेज और टाउन को जोड़ने के लिए क्या बनाई थी? सड़कें बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सातवाहनस रूलर वर द फॉलोअर्स ऑफ हिंदुज़्म। तो जो है सातवाहन जो शासक थे वो क्या करते थे? हिंदू धर्म को मानते थे। मदुराई वॉज द कैपिटल ऑफ द पांडे किंगडम। तो मदुराई जो था वो पांडे किंगडम का क्या था? कैपिटल था। पल्लव्स वर कॉल्ड पार्थियन इन इंग्लिश। तो पल्लव को जो है इंग्लिश में क्या कहा जाता था? पार्थियन कहा जाता था। नेक्स्ट देखते हैं आपका कनिष्का वॉज द फेमस किंग ऑफ कुशांग डायनेस्टी। तो कनिष्क कौन था? कुषाण वंश का क्या था? प्रसिद्ध राजा था। मैच द फॉलोइंग देख लेते हैं। गोमतीपुत्र सातकर्णी सक्सीजर। तो गोमतीपुत्र सातकर्णी के उत्तराधिकारी कौन थे? वशिष्ठ पुत्र पुलमयी थे। नेक्स्ट देखते हैं आपके सातवाहना लास्ट ग्रेट रूलर। तो सातवाहन का अंतिम शासक कौन था? अंतिम शासक था यज्ञश्री सातकर्णी। नेक्स्ट देखते हैं ब्लैक एंड रेड वेयर काले और लाल बर्तन। तो क्या था? पोट्री। आगे क्या है? नेक्स्ट देखते हैं आपका सिकल एंड स्पेड। मतलब सिकल मतलब हंसिया और कुदाल। तो ये क्या है? इम्प्लीमेंट्स है मतलब औजार हैं। मेनेडर क्या है? इंडो ग्रीक इन्वेडर थे। कुजुला कटफिसेस कुशांग किंग, कुशांग के राजा थे। पेंचाओ चाइनीज़ जनरल था। नेक्स्ट आपका देख लेते हैं ट्रू फॉल्स देख लेते हैं। फर्स्ट क्या है? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सक्सीजर ऑफ द मौर्यास इन द डेक्कन वर द सातवाहनास। तो जो है डेक्कन में जो मौर्य के सबसे महत्वपूर्ण उत्तराधिकारी कौन थे? सातवाहन थे। तो ये आपका आंसर क्या है? राइट है। गोमतीपुत्र सातकर्णी रूलर रूल्ड फ्रॉम 103 AD टू 131 AD। तो ये रॉन्ग होगा आपका। म्यूजिक, डांसिंग, पोएट्री, रेसिटेशन एंड गैम्बलिंग वर पीपल फॉर्म ऑफ अम्यूजमेंट। तो ये भी आपका क्या है? राइट है। नेक्स्ट क्या है? साक्स वर नॉट डिफीटेड बाय द चंद्रगुप्त सेकेंड मतलब अद्वितीय विक्रमादित्य। तो ये भी आपका क्या है? रॉन्ग है। नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट है गेंडोफांस वॉज अ सीथियन राजा, किंग। तो यहाँ क्या होगा? राइट होगा इसका। कनिष्क कॉल्ड द फोर्थ बुद्धिज्म काउंसिल। तो यहाँ पे ये भी क्या होगा आपका? राइट होगा। सॉरी फिफ्थ वाला आपका क्या होगा? फिफ्थ वाला रॉन्ग होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं आपका लास्ट वाला है हुविश्क वॉज अ पार्थियन किंग। तो ये क्या होगा आपका? रॉन्ग होगा। तो इसके जितने भी एक्टिविटी थी वो मैंने आपको करा दी है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। बाय बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर।